सभी सुधीजनों को मेरा नमस्कार। आज हम महात्मा बुद्ध के जीवन पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे और कुछ आगे भी इस बारे में बात करते रहेंगे। जैसा कि आप सबको विदित होगा, महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा से 563 ईस्वी पूर्व अर्थात आज से करीब 2087 वर्ष पहले कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। कहा जाता है उनके जन्म के समय भी जो बात है, जब उनका जन्म हुआ, वो लुम्बिनी के आसपास हुआ। उनकी माता जब अपने मायके जा रही थी, तो बीच में ही कहीं पर उनको प्रसव पीड़ा उठी और वहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ। और यही एक जो हमको जानकारी मिलती है, उसके अनुसार उनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता माया देवी का देहांत हो गया था। तो उनका जो पालन पोषण है बचपन में, उनकी मौसी गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था। तो जो कहते हैं, जो बातें जानने सुनने में आती हैं, राजा शुद्धोधन ने करीब 5वें दिन ही उनका नामकरण संस्कार कर दिया और उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। और कई ज्योतिषियों को उन्हें आमंत्रित किया जाता है। जो जानकारियाँ, अपुष्ट जानकारियाँ मिलती हैं, उस हिसाब से जिसके हिसाब से वो उनने कहा था कि ये तो या तो यशस्वी सम्राट बनेगा या कोई एक समाज सुधारक, पथ प्रदर्शक बनेगा। बचपन से ही उनके अंदर बड़ी कौतूहल था, जीवों के प्रति दया करुणा थी। जब कहते हैं कि वो घोड़े दौड़ाए जाते थे, जब घोड़ों के मुँह से झाग निकलने लगता था, तो वो घुड़सवारी बंद कर देते, घोड़े को वहाँ पर रोक लेते थे। ये कहानी इनके जीवन में उसमें भी है, जब एक बार एक उड़ते हुए हंस को इनके चचेरे भाई ने मार गिराया। जब इनके पास से गिरा, उसको उसका तीर निकाल के इनने पानी पिलाकर उसको बचाया। और उनका भाई, जो चचेरा भाई देवदत्त वहाँ पर आया, उसने कहा, लाओ इसको मैंने मारा है, मेरा है। तो उनके पिता राजा शुद्धोधन ने कहा, हाँ बेटा, इन्हीं को दे दो क्योंकि इनके तीर से ये घायल हुआ है। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, यह मैं इनको नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो आकाश में आराम से विचरण कर रहा था, किसी का इसमें हक नहीं था। इन्होंने अगर तीर नहीं चलाया तो शायद ये ढंग से उड़ गया होता, कहीं गिरता नहीं। इनके तीर चलाने से गिरा है, मैं इसको उठा रहा हूँ। तो इससे मारने वाले से पालने वाला, बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए इसका मुझ पर हक है। और कहा जाता है महाराज शुद्धोधन उनकी बात से सहमत भी हुए थे। उनकी दिनचर्या धीरे-धीरे बढ़ रही थी, वो पढ़ रहे थे, साथ में उनके अंदर जो वैराग्य के भाव, प्रेम, करुणा उनके अंदर बचपन से ही भरा हुआ था। तो जब वो उनकी ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है, उनके पिता ने उनके लिए 3 ऋतुओं के हिसाब से 3 महल बना के रखे थे। घर में दास-दासियाँ उनको ही घर में पढ़ाने के लिए, उनको घर में ही शिक्षक आते थे। आचार्य विश्वामित्र इनको पढ़ाया करते थे, ऐसा लिखा हुआ है। तो धीरे-धीरे बड़े होने लगे, तो एक दिन उनको उनका दास के साथ जब एक बार घूमने गए, तो उन्होंने एक वृद्ध पुरुष देखा, जो कमर से झुका हुआ था। तो अपने नौकर से इन्होंने पूछा, हमें अपने परिचारक से, कि ये ऐसे झुका हुआ क्यों है? तो उन्होंने बताया कि मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है, तो उसकी हालत यही होती है। तो उनका प्रश्न था कि क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा होऊँगा? बिल्कुल, जो एक दिन जन्म लेता है, वो बूढ़ा भी होता है। फिर बाद में एक घटना ऐसी घटी कि उन्होंने एक मरीज़ को देखा। उनने मरीज़ की जो साँसें उखड़ती वाले मरीज़ को देखा, तो उनका हृदय तब भी बड़े करुणा से भर गया। और एक बार एक अर्थी जा रही थी, तो उसके लिए लोगों को विलाप करते उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा, ये तो सारा पूरी वितृष्णा है, पूरा दुःख है। फिर भी महाराज शुद्धोधन ने उनको इस विरक्ति से दूर करने के लिए, इस वैराग्य भाव से दूर करने के लिए, उनकी 16 वर्ष की आयु में राजकुमारी यशोधरा, शाक्यवंश की जो राजकुमारी थी, उससे उनकी शादी कर दी गई 16 वर्ष की आयु में। तो धीरे-धीरे सब कुछ चल रहा था, लेकिन उनके अंदर से वैराग्य गया नहीं। जब वो 29 वर्ष के थे और उनका पुत्र राहुल उसमें मात्र 1 वर्ष का था, एक दिन रात को सिद्धार्थ उठे और वहाँ से वो
जंगल को चले गए जानने के लिए, सच को जानने के लिए, दुःख के कारण को जानने के लिए वो अपने परिवार को छोड़कर चले गई। एक जो राजकुमार एक शायद पूरे ऐशो-आराम में रह सकता था, उसने बैरागी को चुनना ज़्यादा उचित समझा और चले गए जंगल में। कहा जाता है कि 6 वर्ष तक उन्होंने वहाँ पर तपस्या की और एक सुजाता नाम की स्त्री जिसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, उसकी मनोकामना पूर्ण इसने कहा था एक बोधि वृक्ष के नीचे वहाँ पर आई थी, पीपल वृक्ष के नीचे जहाँ पर बुद्ध तपस्या में लीन थे। तो वहाँ पर उन्हें खीर चढ़ाने के लिए आई, उन्होंने सोचा इतना कृशकाय उनका शरीर हो गया था कि जो सुजाता है उसने यही सोचा ये शायद वृक्ष का ही एक रूप है, तो उन्होंने खीर वहाँ पर उन्होंने अर्पित की और ये कहा कि जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई है, आपकी भी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। यह कहकर चली गई और कहा जाता है उसी रात में बैसाखी पूर्णिमा के दिन बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। और इसी बीच में भी कहा जाता है इसी तपस्या के दौरान जब वो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने आहार पहले छोड़ा था करीब 50 दिनों के लिए। तो बीच में जब उन्होंने देखा एक महिला मंडली यहाँ से भजन करते जा रही थी, जो ये कह रही थी कि वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि वीणा टूट जाए और वीणा के तारों को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उनसे कोई स्वर उत्पन्न पैदा हो। इससे उन्हें बड़ी प्रेरणा ली, उन्होंने कहा नहीं ये खान-पान छोड़ के तपस्या करना कोई उचित नहीं है, तो फिर वो आहार लेके तपस्या करने लगे। ये सब बुद्ध की जीवन की चर्याएँ हैं, हम धीरे-धीरे आगे भी जानेंगे कि कई लोग प्रश्न उठाते हैं, बुद्धि नारियों के उत्थान के खिलाफ क्यों थे? उन्होंने संघ में उनको प्रवेश क्यों नहीं दिया? बुद्ध संस्कृत के विरोधी क्यों थे? बुद्ध क्या वेदों के विरोधी थे? ये प्रश्न भी हैं जिन पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। आपको कैसी लगी ये चर्चा? मुझे ज़रूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।